नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की लेटेस्ट एक्शन मूवी लव हार्ट्स। ये अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की नई और रोमांचक फिल्मों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोज नाम की एक लड़की से, जो एक नए शहर में बस से उतरती है। वहाँ उसे मार्विन नाम के एक आदमी का पोस्टर दिखता है और वह शरारत में पोस्टर पर मूछें बना देती है और हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम मार्विन को देखते हैं। मार्विन एक सफल रियल एस्टेट एजेंट है। वह सुबह अपने घर में कुकीज बनाता है और अपनी साइकिल लेकर एक घर देख के लिए निकलता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके पोस्टर पर किसी ने मूछें बना दी है। वह समझ नहीं पाता कि ये किसने किया है, इसलिए वह अपने ऑफिस में कॉल करता है। ऑफिस में एले नाम की लड़की फोन उठाती है। मार्विन उसे बताता है कि किसी ने उसके पोस्टर पर मूछें बना दी है और उसे शक है कि ये उसके कॉम्पिटिटर जैक का काम हो सकता है। एले कहती है वो ऐसा क्यों करेगा। फिर वह बताती है कि ऑफिस में वैलेंटाइन डे पार्टी चल रही है और वह मार्विन को जल्दी आने को कहती है। वह उदास भी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। मार्विन उसे समझाता है कि वह अपने काम पर ध्यान दे और खुद भी अपने काम में लग जाता है। फिर मार्विन कुछ कपल्स को घर दिखाने ले जाता है और घर की सुविधाओं के बारे में बताता है। उनमें से कुछ लोग घर खरीदने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अपने काम के बाद मार्विन ऑफिस लौटता है, जहाँ एले उसे बताती है कि उसके लिए कुछ लेटर आए हैं। तभी मार्विन एक लेटर खोलता है जिस पर लिखा होता है आई एम बैक, यानी मैं वापस आ गया हूँ। ये देखकर वह चौंक जाता है और जल्दी से अपने केबिन में जाता है, लेकिन वहाँ पहले से कोई आदमी मौजूद होता है। वो अचानक मार्विन पर हमला करता है और घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। काफी देर बाद जब मार्विन को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके एक हाथ में चाकू घुसा हुआ है और दूसरा हाथ कुर्सी से बंधा हुआ है। लेकिन मार्विन चिल्लाता नहीं, क्योंकि अगर उसने आवाज की तो ऑफिस वालों को सब पता चल जाएगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम रेविन है। वह कविताएं लिखने का काम भी करता है। रेविन मार्विन से पूछता है कि उसके भाई नकल्स को रोज नाम की लड़की के बारे में जानना है, इसीलिए उसे बताना होगा कि रोज कहाँ है, क्योंकि अभी अभी मार्विन के पास रोज का एक कार्ड आया था। मार्विन कहता है कि उसे नहीं पता रोज कहाँ है, लेकिन रेविन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह कहता है तुम आखिरी बार उस लड़की से मिले थे, इसलिए तुम्हें सच बताना ही होगा। मार्विन को वाकई में कुछ नहीं पता था, लेकिन रेविन मानने को तैयार नहीं था। मार्विन किसी तरह अपने हाथ छुड़ा लेता है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई की आवाजें बाहर तक सुनाई देती हैं, लेकिन एले इसे इग्नोर कर देती है। रेविन के पास कई चाकू होते हैं और वह उन्हें मार्विन पर फेंकता है। मार्विन एक एक करके उन चाकुओं से बचता है। तभी हमें एक शॉकिंग सच का पता चलता है। मार्विन पहले एक हिटमैन था। पहले वह लोगों को मारने का काम करता था, लेकिन अब शरीफ बनकर एक नई जिंदगी जी रहा है। दोनों एक दूसरे से जबरदस्त लड़ाई करते हैं। मार्विन को रोकना आसान नहीं था। बाहर आवाजें आ रही थी, इसलिए एले देखने के लिए आती है, जिससे मार्विन तुरंत रेविन को पकड़ लेता है और हल्का सा दरवाजा खोलता है और मुस्कुराकर कहता है मैं यहाँ योगा कर रहा हूँ, सब ठीक है, तुम वापस जाओ। एले वापस चली जाती है, लेकिन लड़ाई कंटिन्यू रहती है। मार्विन कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दोस्त नाकल्स को बता दो कि मुझे रोज के बारे में कुछ नहीं पता। लड़ाई के दौरान रेविन का सिर टेबल से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। मार्विन के हाथ से खून बह रहा था, इसीलिए वह उसे एक कोट से ढक लेता है और ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी मार्विन का बॉस क्लिप्स आ जाता है। वह कहता है मैं तुमसे मिलने आया था, तुम कहाँ जा रहे हो। मार्विन को मजबूरी में अपने बॉस के साथ बैठना पड़ता है। क्लिप्स बताता है कि मार्विन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने इस साल सबसे ज्यादा घर बेचे हैं और उसे अवार्ड मिलने वाला है। मार्विन इस बात से खुश तो होता है, लेकिन उसे जल्दी से निकलना था, जिससे वह क्लिप्स की गाड़ी उधार लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मार्विन ऑफिस से निकलता है, हम देखते हैं कि बाहर किंग और ओटिस नाम के दो गुंडे खड़े हैं। ये दोनों मार्विन का ही इंतजार कर रहे थे। वे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, तभी मार्विन की गाड़ी देख लेते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही वह आदमी है जिसका उन्हें पीछा करना है। वे तुरंत मार्विन का पीछा करने लगते हैं और फोन पर रोनी को कॉल करते हैं। हमें मार्विन दिख गया, हम उसका पीछा कर रहे हैं। रोनी तुरंत नकल्स के पास जाता है और उसे यह बात बता देता है। नकल्स गुस्से में कहता है मैंने तो रेविन को भी भेजा था, लेकिन अभी तक रोज का कोई पता नहीं चला। रोनी कहता है हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं, वो रोज को ढूंढ निकालेंगे। नकल्स गुस्से में कहता है मेरा सारा पैसा रोज के पास है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मार्विन अपने घर पहुंचता है। वो अपनी चोट पर बैंडेज लगा ही रहा होता है कि तभी किंग और ओटिस उसके घर में घुस आते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, मार्विन को एक जोरदार
थप्पड़ मारते हैं। मार्विन सीधा हो जाता है और गुस्से से उन्हें देखता है। किंग और ऑटिस बताते हैं, हमें तुम्हारे भाई नकल्स ने भेजा है, हमें रोज के बारे में बताओ। लेकिन मार्विन को खुद भी रोज का कोई पता नहीं था। ये दोनों फिर कहते हैं, तुम यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए तुमने अपना बैग भी पैक कर लिया था। अब मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वह इन दोनों पर हमला कर देता है। मार्विन पहले तो इन्हें बुरी तरह पीटता है, लेकिन फिर वे उसे पकड़ लेते हैं और उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। इतना ही नहीं, वे मार्विन को फ्रिज में डाल देते हैं और फ्रिज को जमीन पर फेंक देते हैं। इस फाइट में ऑटिस मार्विन के कंधे पर चाकू घोंप देता है। किसी तरह मार्विन बाहर निकलता है और अब दोनों को घायल कर देता है। फिर वह गुस्से में कहता है, अपने बॉस से कह दो कि रोज मेरे पास नहीं है और मेरा पीछा छोड़ दे। इसके बाद मार्विन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही मार्विन गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसे करंट लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। यह करंट रोज ने लगाया था। रोज वहाँ से बेहोश मार्विन को उठा ले जाती है। ऑफिस में एले को फोन बजने की आवाज आती है, इसीलिए वह मार्विन के ऑफिस में जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुँचती है, देखती है कि वहाँ एक आदमी मरा पड़ा है और उसका फोन बज रहा है। उसके पास एक डायरी पड़ी होती है। एले डायरी को खोलकर पढ़ती है और देखती है कि उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वह तुरंत मार्विन को कॉल करती है। मार्विन बेहोशी की हालत में पड़ा था। फोन की आवाज सुनकर वह उठता है और कॉल उठाता है। फोन पर एले होती है। वह कहती है, आपके ऑफिस में एक आदमी मरा पड़ा है, लेकिन उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। फिर वह कहती है, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ और कोई और काम देख लूंगी। मार्विन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि अब उसे रोज से मिलने जाना था। लेकिन तभी एले के पास जो आदमी बेहोश पड़ा था, वह अचानक उठ जाता है। वह रेविन था। एले चौंक जाती है और उससे पूछती है, यह डायरी तुम्हारी है? तुम इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिख लेते हो? रेविन मुस्कुराकर कहता है, आज तक किसी ने मेरी कविताएं नहीं समझी। तुम पहली लड़की हो जिसने इन्हें समझा है। दूसरी तरफ मार्विन रोज से मिलने बार में पहुंचता है। वह रोज से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुम वापस क्यों आई? क्यों बेवजह मुसीबत मोल ले रही हो? रोज जवाब देती है, मैं उन सबको सबक सिखाना चाहती हूँ, इसलिए वापस आई हूँ। फिर वह मार्विन से कहती है, इस मिशन में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मार्विन कहता है, हम सभी खतरे में हैं। लेकिन रोज मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यह मेरा इलाका है, यहाँ कोई खतरा नहीं। मार्विन की जेब में एक छोटा सा पत्थर था। रोज उसे देखती है और कहती है, यह पत्थर मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था और तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा हुआ है, क्यों? मार्विन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता और फिर रोज मार्विन को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक घर में ले आती है। इस बीच एले और रेविन भी साथ में समय बिता रहे हैं। रेविन अपनी कविताएं एले को सुनाता है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इधर रोज की गाड़ी की डिक्की में एक आदमी बंधा हुआ था। रोज उसे घसीट कर घर के अंदर लाती है और एक कुर्सी से बांध देती है। उस आदमी का नाम किपी था। रोज उससे पूछती है, हमने $4 मिलियन चुराए थे, जो नकल्स के पैसे थे, उनमें से 2 मिलियन कहाँ है? किपी डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पैसे मार्लो नाम के आदमी के पास है। अब हमें पता चलता है कि कई साल पहले मार्विन और नकल्स साथ काम करते थे। मार्विन एक हिटमैन था, यानी पैसों के लिए लोगों को मारता था। रोज ने नकल्स के पैसे चुराए थे, इसीलिए उसे मारने का काम मार्विन को दिया गया था। लेकिन मार्विन को रोज से प्यार हो गया था, इसलिए उसने रोज को नहीं मारा और उसे भागने का मौका दिया। उसने कहा था, दुनिया की नजरों में तुम मर चुकी हो, कभी लौटकर मत आना। लेकिन अब रोज वापस आ चुकी है। रोज गुस्से में किपी को पीटने लगती है, लेकिन मार्विन उसे रोकता है और कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नकल्स अपने भाई मार्विन के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त क्लिप्स, मार्विन का बॉस, भी वहाँ अपनी गाड़ी लेने आता है। लेकिन जब वह घर में घुसता है तो देखता है कि मार्विन वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ नकल्स खड़ा था। नकल्स क्लिप्स से कहता है, मार्विन मेरा भाई है, पहले वह मेरे साथ हिटमैन का काम करता था। क्लिप्स चौंक जाता है और कहता है, लेकिन अब वह अच्छा इंसान बन चुका है, उसे एक अवार्ड भी मिला है। नकल्स गुस्से में बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड रोज वापस आ गई है और उसने मेरा पैसा चुराया है, इसीलिए मैं मार्विन के पीछे पड़ा हूँ। क्लिप्स मार्विन का बचाव करता है, लेकिन नकल्स गुस्से में उसे मार देता है। अब सुबह होती है और किपी अभी भी बंधा हुआ था। मार्विन उसके लिए पानी लाता है। किपी कहता है, तुम सच में अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर सबको पता चला कि तुम हिटमैन रह चुके हो तो क्या होगा? मार्विन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और वह फैसला करता है, इस आदमी को मार देना ही सही रहेगा। जैसे ही मार्विन किपी को मारने वाला होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है कि घर खरीदने वाला एक कपल बाहर खड़ा है। रोज उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, दरवाजा मत खोलो, लेकिन मार्विन कहता है, यह मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे यह करना ही होगा। वह दरवाजा खोलता है और कपल को घर दिखाने के लिए अंदर ले आता है। मार्विन एले को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से पेपर लेकर आओ, ये कपल घर खरीदने वाला है। लेकिन एले जवाब देती है, मैंने नौकरी छोड़ दी, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। मार्विन कहता है, ठीक है, नौकरी छोड़ दो, लेकिन यह आखिरी काम कर दो, बस पेपर लेकर आ जाओ। एले मान जाती है। रेविन एले से कहता है, मुझे मार्विन के पास ले चलो, फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। एले उसे लेकर निकल पड़ती है। इस बीच मार्विन घर दिखाने में बिजी रहता है। मार्विन और रोज को पता चलता
चलता है कि कीपी भाग चुका है और वह रोनी और मार्लो को कॉल करता है और कहता है मार्विन और रोज एक ही जगह पर छुपे हैं, तुम उन्हें मार सकते हो, मैं तो किसी तरह बचकर निकल आया। तो रोज तुरंत मार्लो को कॉल करती है और कहती है कीपी ने सब कुछ बता दिया, बाकी के $2 मिलियन तुम्हारे पास हैं, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मार्लो जवाब देता है अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए तो बार में आओ, वहीं पर मिलेंगे। रोज गाड़ी लेकर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। इस बीच मार्लो अपने 2 गुंडों किंग और ऑटिस से मिलता है। वह कहता है मार्विन छुपा हुआ है, उसे मार दो और साथ ही रेविन को भी खत्म कर दो, मुझे उस पर भी भरोसा नहीं। मार्विन अभी भी घर में होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर रेविन और एल्ले खड़े होते हैं। रेविन मार्विन को मारने के इरादे से आया था। वह पूछता है रोज कहाँ है? मार्विन जवाब देता है रोज तो भाग चुकी है। तभी किंग और ऑटिस बंदूक लेकर अंदर घुसते हैं। अब हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि मार्विन का दुश्मन जैक भी सब कुछ देख रहा था। किंग और ऑटिस बिना सोचे समझे गोलियां बरसाने लगते हैं। वे घर में मौजूद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। अब रेविन को भी समझ आ जाता है कि उसे भी मारने की साजिश हो रही है, इसीलिए वह भी उनका सामना करने लगता है। तभी जैक भी लड़ाई में कूद पड़ता है। वह किंग को मारने लगता है। किंग चौंक जाता है और सोचता है यह आदमी बीच में कहां से आ गया, लेकिन जैक तुरंत एक सोफे के पीछे छुप जाता है जहां मार्विन पहले से था। वह मार्विन से कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, जब वे अपनी गन रिलोड करेंगे तब हम भागेंगे। जैक ऊपर देखने के लिए सिर उठाता है, तभी उसके माथे में गोली लग जाती है। जैक की मौके पर ही मौत हो जाती है। मार्विन किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। अब रेविन अकेले ही किंग और ऑटिस से भिड़ता है, लेकिन वे दोनों मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं। रेविन की गर्लफ्रेंड एले यह सब सहन नहीं कर सकती, जिससे वह भी लड़ाई में कूद पड़ती है, लेकिन किंग और ऑटिस उसे धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। अब रेविन को गुस्सा आ जाता है। वह किंग और ऑटिस को जबरदस्त तरीके से पीट देता है। अब किंग और ऑटिस पूरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर अचानक मार्विन और रेविन आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी एले बीच में आकर उन्हें अलग करती है। वह गुस्से में कहती है तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मार्विन जल्दी से बाहर जाता है, एक गाड़ी लेता है और रोज की तलाश में निकल जाता है। इधर रोज बार में पहुंचती है, लेकिन वहाँ नकल्स पहले से मौजूद था। नकल्स ने मार्लो को पकड़ रखा था। वह गुस्से में रोज से कहता है रोज, तुम, मार्लो और कीपी, तुम तीनों ने मिलकर मेरे पैसे चुराए हैं। तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? रोज उनकी गिरफ्त में हो चुकी थी। तभी मार्विन अपनी पुरानी हिटमैन वाली स्टाइल में एंट्री करता है। वह चश्मा उतारता है और अपने असली रूप में आ जाता है। नकल्स गुस्से में चिल्लाता है इसे जिंदा मत छोड़ना। मार्विन गुंडों से भिड़ जाता है। रोज भी उसका साथ देती है और फिर दोनों मिलकर गुंडों को पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ को लात घूंसों से हराते हैं, कुछ को बंदूक से खत्म कर देते हैं। लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन अंत में सभी गुंडे मारे जाते हैं। अब मार्विन अपने भाई नकल्स के सामने खड़ा होता है। नकल्स कहता है हमेशा से हमारी लड़ाई होती आई है, लेकिन तुमने कभी मुझे हराया नहीं। फिर वह ताना मारते हुए कहता है क्लिप्स तुम्हें अपना भाई कहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब मार्विन को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन मार्विन पहले एक हिटमैन था, इसलिए वह नकल्स पर भारी पड़ता है। वह नकल्स को गिरा देता है, घूंसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। मार्विन लड़ाई छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर रोज उसका इंतजार कर रही थी। रोज कहती है तुम्हें अपने भाई के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने रशियन लोगों को धोखा दिया था। तभी रशियन माफिया की एक महिला आ जाती है। रशियन लोग आते ही नकल्स को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब रोज पैसों से भरा बैग उठाती है और जाने लगती है, लेकिन मार्विन उसे रोकता है और कहता है प्लीज हर बार ऐसे मत जाओ, अब की बार मेरे साथ हमेशा के लिए रुक जाओ। वैलेंटाइन डे के दिन मार्विन रोज को प्रपोज करता है। रोज भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब मार्विन और रोज हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।